देखिए, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कहाँ तक की थ्योरम्स पढ़ ली थी। हम लोगों ने सब ग्रुप पढ़ा था। तो देखिए, हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा था, सबसे पहले एक ग्रुप पढ़ा था। ठीक, ग्रुप के बाद आपने पढ़ा इट इज व्हाट, सब ग्रुप। ग्रुप को आपने जी से डिनोट किया और सब ग्रुप इट इज योर एच। और आपने दिखाया कि एच सब ग्रुप कब होता है। वैसे तो ओरिजिनल डेफिनेशन है इटसेल्फ है, इटसेल्फ है ग्रुप। यानी कोई चीज सब ग्रुप तभी होगी जो वो खुद में क्या हो, ग्रुप हो। लेकिन हम लोगों ने एक थ्योरम भी डिजाइन की थी। वो थ्योरम क्या थी कि अगर हमें एच को सब जी का सब ग्रुप दिखाना है तो हम ए एलिमेंट एच से लें, बी एलिमेंट एच से लें, और अगर हम ये वाले एक किसी एक का इनवर्स, यानी ए बी इनवर्स या ए का इनवर्स इनटू बी, इस टाइप का कोई भी एलिमेंट हम किस में दिखा देते हैं, एच में। और उससे पहले एक और चीज की एच क्या होना चाहिए, एच इज नॉन एम्प्टी। यहाँ पे वैसे भी हमेशा नॉन एम्प्टी सेट ही लेते हैं, नल सेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर्टीज चेक कर पाएंगे। इसलिए नल सेट पे कभी सब ग्रुप या ग्रुप थ्योरी नहीं चलती। तो हम लोगों ने प्रूफ करना ये देखा था कि अगर किसी को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो उस सेट से दो एलिमेंट लीजिए और ए बी इनवर्स को एच में दिखा देंगे तो एच आपका क्या हो जाएगा, एच इज ए सब ग्रुप। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ये थ्योरम भी हम लोगों ने प्रूफ कर ली थी। इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, अब देखिए इसी बेसिस पे हम लोग कुछ थ्योरम्स और देख रहे हैं, और ये सब आपके अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये सब एज ए पॉइंट आपको बहुत याद होने चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वैसे तो ये रिजल्ट अब याद रखिएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G is a subgroup of G। यानी ये थ्योरम देखिए क्या कह रही है, ये थ्योरम कह रही है कि अगर G एक सब ग्रुप है, देखिए इसको हम आपको साइड में थोड़ा सा एक हिंट इसका दे दें कि G क्या है, एक ग्रुप है, और आपने G के दो सब ग्रुप लिए। ऐसे सपोज कर लिए H1 क्या है, सब ग्रुप है, और H2 भी सब ग्रुप है। तो आपसे कह रहा है H1 और H2 का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन, यानी दो सेट का इंटरसेक्शन। तो ये जो सेट आएगा इसको भी हमें प्रूफ करना है कि ये भी सब ग्रुप होगा। अब आपने अभी थ्योरी पढ़ी है, किसी चीज को सब ग्रुप दिखाना है तो उस सेट से दो एलिमेंट लो और ए बी इनवर्स को उसी में दिखा दो। यानी अगर हमें इस सेट को क्या दिखाना है, इस सेट को G का सब ग्रुप दिखाना है तो हमें इस सेट से दो एलिमेंट लेने होंगे, एक A और एक B, और क्या प्रूफ करना होगा कि ए बी इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 को। यानी A बिलोंग करो H1 इंटरसेक्शन H2 से, B लो H1 इंटरसेक्शन H2 से, और ए बी इनवर्स को अगर हम H1 इंटरसेक्शन H2 में दिखा देते हैं तो हमारा H1 इंटरसेक्शन H2 एक सब ग्रुप हो जाएगा। ये हमारी थ्योरम है। तो आप देखिए इसको प्रूफ करना बहुत आसान, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। देखिए हम इसी के बिल्कुल स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं कि आपको दिया ना इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, तो यानी दो सब ग्रुप तो हमको लेके चलने, तो हम मान लेते हैं लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ G। यानी H1 H2 G के दो सब ग्रुप हैं।
तो देखिए अगर अब हमको क्या लेना है, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ H1 intersection H2 is also subgroup of G। अब देखिए इस सेट को सब ग्रुप प्रूफ करना, और सब ग्रुप की डेफिनेशन आपके पास है कि अगर H को सब ग्रुप दिखाना है तो पहली शर्त होनी चाहिए H नॉन एम्प्टी हो। अब आप देखिए H1 इंटरसेक्शन H2 किसकी मदद से बनेगा, H1 और H2 की मदद से बनेगा। अब आप ऐसे सोचिए, हो सकता है H1 H2 के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आए ना, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है H1 H2 के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं। अब आप ऐसे कहिए, देखिए H1 को भी G से लाएं, H2 को भी G से बनाएं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि H1 H2 में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही ना हो। पर आप देखिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्लेम कर दिया है कि आइडेंटिटी जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में जरूर जाएगी। क्यों, रीजन समझ लीजिए। क्योंकि देखिए H1G का सब ग्रुप है, और आपने सबसे पहली थ्योरम पढ़ी है कि सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है। आप देखिएगा पहली थ्योरम कि अगर Hg का सब ग्रुप है तो आप देखिए G ग्रुप है, तो इसका मतलब इसके पास तो आइडेंटिटी होगी ही होगी। अब H1G का सब ग्रुप है तो H1 में G का कोई दूसरा एलिमेंट जाए ना जाए, E जरूर जाएगा। तो वही हमने कहा E H1 में जरूर होगा। अब चूंकि H2 भी G का सब ग्रुप है, और सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है, और आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, तो ग्रुप में कोई एक ही एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी का काम कर रहा होगा, तो वो हमने E माना है, तो E H1 में भी जाएगा और E H2 में भी जाएगा। क्यों, क्योंकि H1 H2 H1 एंड H2 ये क्या है, ये तो सब ग्रुप दिए हुए हैं। इसलिए अब H1 में E है, H2 में E है, तो जब H1 H2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसके अंदर E तो जरूर जाएगा। अब E अगर इसके अंदर जरूर जाएगा तो आप कह सकते हैं कि सो H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉन एम्प्टी, यानी कम से कम इसमें एक एलिमेंट तो जाएगा ही जाएगा। अब हमने इसको H1 H2, अब हम इससे देखिए हमने H1 इंटरसेक्शन H2 को नॉन एम्प्टी दिखा दिया। अब आपको पता है अभी सब ग्रुप की डेफिनेशन देखी कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उससे दो एलिमेंट पहले ले लो और फिर ए बी इनवर्स को उसी में दिखा दो। तो देखिए बहुत आसान है, हमें H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया, लेट ए और बी हमने कहां से उठाए, हमने ए H1 इंटरसेक्शन H2 से उठाए। अब देखिए अब इम्प्लाइज कराते हैं रिजल्ट, देखिए ए किस में है, H1 इंटरसेक्शन H2 से उठाएं, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, आप कोई एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में है तो इट इज अ डेड श्योर कि वो H1 में भी होगा एंड वो, देखिए जब अलजेब्रा में कोई चीज श्योर होती है तो एंड लगाते हैं, जब डाउट होता है तो और लगाते हैं। क्योंकि इंटरसेक्शन में अगर ए H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो ये डेड श्योर है ए H1 में भी रहा होगा ए H2 में भी रहा होगा। एंड बी भी आपने कहाँ लिया है, H1 इंटरसेक्शन H2 का मेंबर लिया, तो एक और चीज श्योर है बी भी H1 में होगा एंड बी H2 में होगा। अब देखिए ए H1 में है तो हम देखिए यहां से लगा रहे हैं सिंस, अब इसी से इंफॉर्मेशन अपने मतलब की उतार रहे हैं। देखिए हमें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि ए H1 में है, हमने फिर कहा देखिए बी भी H1 में है, ए H1 में है बी H1 में है, तो देखिए अब हम एक चीज अपने मन से कह सकते हैं कि जो ए बी इनवर्स है वो भी H1 में जरूर होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है H1 इज सब ग्रुप। देखिए H1 तो आपको पहले से ही पता है सब ग्रुप, और आपके पास सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई चीज सब ग्रुप होती है और दो एलिमेंट उसमें है तो ए बी इनवर्स H में जरूर होती है। तो H1 तो हमारा G का सब ग्रुप दिया ही हुआ है, तो अगर ए H1 में है बी H1 में है तो हम बड़ी फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं ए बी इनवर्स भी H1 में होगा। क्यों, क्योंकि H1 एक सब ग्रुप है। अगेन देखिए अब ए को लो फिर से, ए देखिए H2 में भी है, यहां से पता चला, और बी भी H2 में है,
अब अगर AH2 में है, BH2 में है, तो वी आर श्योर AB इनवर्स H2 में जरूर होगा। क्यों? क्योंकि H2 भी सब ग्रुप है। जो चीज सब ग्रुप है वो तो सब ग्रुप की डेफिनेशन को फॉलो ही करेगी। अब देखिए, अब हमने क्या दिखा दिया, हम हमने दिखा दिया कि देखिए ए बी इनवर्स को H1 में भी दिखा दिया और इसी ए बी इनवर्स को हमने H2 में भी प्रूफ कर दिया। अब ए बी इनवर्स अगर H1 में भी है, ए बी इनवर्स H2 में भी है, तो अब तो हम ये कह ही सकते हैं कोई एलिमेंट अगर H1 H2 दोनों में है तो हम बिल्कुल श्योर हैं कि जब उन एलिमेंट उन सेट का हम इनवर्स लेंगे, मतलब ए बी इनवर्स H1 में भी है, ए बी इनवर्स H2 में भी है, तो जब H1 H2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कोई दूसरा एलिमेंट जाए ना जाए पर H1 ए बी इनवर्स जरूर होगा। तो आपने ओवरऑल देखिए क्या दिखाया, हमने ए और बी कहाँ से उठाया था, हमने ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 से उठाया था और ए बी इनवर्स को कहाँ दिखा दिया, H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए आपके सब ग्रुप की डेफिनेशन यही तो है। अगर किसी सेट को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो उससे दो एलिमेंट लीजिए और ए बी इनवर्स को उसमें दिखा दीजिए। तो आपने H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप प्रूफ करना था, तो आपने ए बी H1 इंटरसेक्शन H2 से दो एलिमेंट ए और बी लिए और ए बी इनवर्स को H1 इंटरसेक्शन H2 में दिखा दिया। यानी हम कह सकते हैं सो कि H1 इंटरसेक्शन H2, अब ये क्या है, इज ए सब ग्रुप किसका, ऑफ जी ग्रुप का। तो इससे हमको एक चीज पता चल गई कि दो सेट अगर इन मतलब दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप जरूर होता है। तो एक थ्योरम तो ये हो गई। देखिए एक थ्योरम और भी है, इसको आप लोग अपने आप पहले प्रूफ करेंगे। जैसे ये इंटरसेक्शन में है ऐसे इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप प्रूफ करिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। जैसे H1 H2 सब ग्रुप है, हम आपको स्ट्रक्चर वाइज बता देते हैं। देखिए H1 एक सब ग्रुप है, H1 इज ए सब ग्रुप, H2 इज ए सब ग्रुप। अब देखिए ये तो पता चल गया, ये तो आपने प्रूफ कर दिया कि H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप होगा, विल बी सब ग्रुप। तो अब एक चीज दिमाग में आई, यूनियन होगा कि नहीं। तो देखिए H1 यूनियन H2 ये सब ग्रुप तभी होगा, इस सब ग्रुप इफ इसके साथ कंडीशन लगी। जैसे H1 H2 सब ग्रुप है तो इंटरसेक्शन के साथ कोई कंडीशन नहीं, इंटरसेक्शन इज ऑलवेज ए सब ग्रुप। पर H1 यूनियन H2 सब ग्रुप इफ तभी होगा इफ आइदर H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1। यानी दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप तभी होता है जब H1 के सारे एलिमेंट H2 के अंदर हों या H2 के सारे एलिमेंट H1 के अंदर हों। जैसे ये चीज समझिए, इट इज व्हाट, ये G है। अब इसी से हमने दो सेट लिया, एक H1 और एक H2। तो देखिए H1 H2 का इंटरसेक्शन जब आप लेते हो तो ये जो सेट है, ये H1 है, ये H2 है, तो ये जो सेट है ये क्या है, H1 इंटरसेक्शन H2। ये सब ग्रुप होगा ऑलवेज। लेकिन यूनियन के केस में H1 H2 ये सब ग्रुप तभी होगा जब H1 जो है H1 के अंदर H2 हो या H2 के अंदर H1 हो। ये मतलब कहने का मतलब है वन इज कंटेन्ड इन अदर हो तब यूनियन होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, H1 इज ए सब ग्रुप, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ। तो ऑप्शन वो डालिएगा व्हेन वन इज कंटेन्ड इन अदर, मतलब एक सब ग्रुप दूसरे के अंदर कंटेन्ड होना चाहिए, तब हम कहते हैं इट इज ए व्हाट, सब ग्रुप। आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, आप कोशिश करिएगा, मैं हालांकि इसका PDF भेज दूंगा कैसे प्रूफ किया गया है। ठीक है, हालांकि आपको पॉइंट जरूर पता होना चाहिए इस बात।
अब देखिए इसके बाद एक बहुत अच्छी थ्योरम आती है, ये आपको आगे यूज होगी। ये थ्योरम भी है, एज ए क्वेश्चन है। देखिए थ्योरम ये है, इफ ए बिलोंग्स टू जी, यानी ए ग्रुप का कोई फिक्स एलिमेंट है, देन एक सेट होता है एन ए। देखिए इसमें ए फिक्स है और इसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट आ रहे हैं जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। ए इंटू एक्स इज सेम एज एक्स इंटू ए। फिलहाल तो उसने एक सेट बना दिया। देखिए एनए में किसके एलिमेंट हैं, आप ध्यान से देखिए तो एनए में जी का एलिमेंट आएगा, लेकिन एनए में जी के सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। एनए में जी का वो एलिमेंट आएगा जो इस पर्टिकुलर ए एलिमेंट के साथ कम्यूट करता हो। अब देखिए अगर जी अबेलियन हुआ तब तो एनए और जी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपने एनए और जी में क्या कहा, एनए में वो एलिमेंट आएंगे, जी के वो एलिमेंट लाओ जो इस ए के साथ कम्यूट करें, यानी कम्यूट का मतलब ए इंटू एक्स इक्वल टू एक्स है। अब मान लीजिए ए भी तो आपने एलिमेंट जी से ही उठाया, अब मान लीजिए जी अबेलियन ग्रुप हुआ तो तुम जी से जो भी एलिमेंट उठाओगे वो सब ए के साथ कम्यूट करेंगे, तब तो जी के सारे एलिमेंट उठ के ए में आ जाएंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर अबेलियन, इस सेट को एक्चुअली कहा जाता है, इट इज ए नॉर्मलाइजर। ये एक स्टैंडर्ड सेट है कि नॉर्मलाइजर, अगर ग्रुप अबेलियन है तो नॉर्मलाइजर यानी एन इज इक्वल टू जी होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है ग्रुप अबेलियन है, तो इसका मतलब अगर जी अबेलियन ग्रुप नहीं है तो ग्रुप का हर एलिमेंट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होगा। लेकिन इसने एक शर्त बना दी कि ग्रुप का जो एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करता होगा, देखिए जब अबेलियन कहा जाता है तो हर एलिमेंट करता है। अब नहीं अबेलियन है तो इसका मतलब थोड़ी ना कोई नहीं करता होगा, हो सकता है एक आध करते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो। तो एनए में हम जी के वो एलिमेंट रखेंगे जो ए के साथ कम्यूट करता है। जैसे अगर हमें कहा जाए कि क्या टू एनए में है, तो देखिए टू एनए में अगर होगा तो आप चेक करेंगे क्या टू इंटू ए इक्वल टू ए इंटू टू है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो टू एनए में है, अगर ये नहीं सेटिस्फाइड कर रही तो टू एनए में मेंबर नहीं होगा। तो समझ में आया व्हाट इज एनए। एनए एक सेट है जिसमें जी के वो एलिमेंट आ रहे हैं जो पर्टिकुलर ए के साथ कम्यूट करते हैं। तो अब क्वेश्चन उसने क्या पुट किया, उसने कहा प्रूफ करिए, प्रूव दैट Na जो है, Na में किसके एलिमेंट आ रहे हैं, जी के। तो जब Na में जी के एलिमेंट आ रहे हैं इसका मतलब Na जी का सबसेट है। तो आपको यही प्रूफ करना है Na इज सब ग्रुप ऑफ जी। भाई हर सबसेट सब ग्रुप नहीं होता, लेकिन उसने कहा ये सेट होगा सब ग्रुप। तो अब आपको पता है किसी सेट को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, उसके दो एलिमेंट लीजिए और उसमें का प्रोडक्ट भी Na में दिखाइए। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। देखिए हमको ये सेट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले देखिए क्या Na, वही चीज पहली शर्त, Na को हमें सब ग्रुप दिखाना है तो आपको सब ग्रुप से पहले Na को नॉन एम्प्टी दिखाना होगा। तो आप देखिए हमने क्लेम कर दिया ई एलिमेंट Na में जरूर जाएगा, क्योंकि Na में ग्रुप का वो एलिमेंट आता है जो ए के साथ कम्यूट करे। अब देखिए आपको पता है आइडेंटिटी जो कि जी का एलिमेंट होगी, और आइडेंटिटी ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है, ग्रुप अबेलियन हो या ना हो। तो जी में आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होगी जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगी, इसलिए ई एन ए का मेंबर बनेगा, इसलिए एन ए इज नॉन एम्प्टी। अब देखिए एन ए के दो एलिमेंट ले लीजिए, Na नॉन एम्प्टी हो गया। अब देखिए हमने दो एलिमेंट लिए Na के, अब वही Na सब ग्रुप प्रूफ करना है तो आपको पता है सब ग्रुप की कंडीशन क्या होती है, जिस सेट को सब ग्रुप प्रूफ करना होता है उससे दो एलिमेंट लीजिए। तो आपने क्या किया, x1 और x2 दो एलिमेंट उठाए कहां से, Na से। अब देखिए चूंकि x1 हम Na से लाए तो आपको Na की डेफिनेशन पता है कि Na में ग्रुप के वो एलिमेंट हैं जो एक के साथ कम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब अगर x1 तुम Na से उठा के लाए हो तो इसका मतलब x1 इंटू ए इज ऑलवेज a इंटू x1 होगा। x2 भी Na से लाए हो
तो इसका मतलब x2 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू x2 होगा, ये होल्ड करेगा क्योंकि आपने एलिमेंट Na से ही उठाया और आपको पता है Na में ग्रुप के वो एलिमेंट हैं जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, Na में जो एलिमेंट जाता है वो पहले ग्रुप का मेंबर होता है, तो इसका मतलब ये x1 x2 अगर Na में है तो ये भी अंडरस्टूड है x1 x2 G के एलिमेंट रहे होंगे। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है? देखिए हमें प्रूफ करना है कि अगर x1 x2 का इनवर्स भी Na में चला जाए तो देखिए उसके लिए हम पहले कुछ रिजल्ट प्रूफ करेंगे। अब इसमें से एक कंडीशन लीजिए, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ग्रुप अबेलियन नहीं है तो आप x1 x2 को कम्यूट नहीं करा सकते। सिर्फ कोई एलिमेंट अगर Na में हुआ तो वो ए के साथ कम्यूट करेगा, ग्रुप का एलिमेंट कम्यूट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्रुप अबेलियन नहीं दिया हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिंस अब देखिए हम पहली इक्वेशन ले रहे हैं x1 a इक्वल टू ax1, अब देखिएगा ये ax1 ले लिया। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, देखिए अब इसमें आधी प्रॉपर्टी कैसे चलेगी। देखिए x1 a बराबर ax1 है, अब आपने इसमें दोनों तरफ इनवर्स इम्प्लोज किया, देखिए x इनवर्स लगा दिया। देखिए ये कहाँ जाके लगाया, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने लगा तो दिया लेकिन x1 इनवर्स, देखिए x1 Na का एलिमेंट है, लेकिन क्या अभी हम कह सकते हैं x1 इनवर्स Na में होगा? अब देखिए एक एक चीज लिखी नहीं जाएगी, लेकिन आप खुद समझिए x1 इनवर्स क्या Na में होगा ना, क्योंकि Na ग्रुप थोड़ी ना, Na को तो हमें ग्रुप प्रूफ करना है। भाई Na अभी सब ग्रुप भी नहीं प्रूफ हुआ है, कोई चीज अगर सब ग्रुप नहीं है तो ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है तो उसमें हम कैसे कह सकते हैं हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आपको पता है x1 अगर Na में है तो x1 G में रहा होगा और G ग्रुप है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपने ग्रुप में रह के लिखी है। अब लेकिन लिखेंगे थोड़ी ना एक एक करके। अब देखिए अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब देखिए जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, इसको देखिए इस तरह से लिख रहे हैं, कंडीशन बनानी है ये चीज। देखिए इनवर्स प्रॉपर्टी पे दिखाएंगे, कैंसिलेशन लॉ की मदद से कुछ हम लिखने जा रहे हैं। देखिए ये x1 इनवर्स है, हमने लिखा x1 इनवर्स x1 इंटू ए, इधर भी x1 इनवर्स लगा दीजिए और इधर x1 इनवर्स ए x1। अब देखिए ये प्रॉपर्टी आपने ग्रुप में जाके लिख दी, कोई फर्क नहीं, कैंसिलेशन लॉ से कट जाएगा। अब एसोसिएटिव लॉ लगाइए तो देखिए x1 इनवर्स इंटू x1 एक ब्रैकेट में कर दीजिए, ए x1 इनवर्स एक ब्रैकेट में कर दीजिए। इसी तरह यहाँ x1 इनवर्स एक ब्रैकेट में कर दीजिए और x1 इनवर्स एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अब देखिए ये सब प्रॉपर्टी जो कर रहे हैं ये सब जी में रह के कर रहे हैं क्योंकि Na सब ग्रुप नहीं है। अब देखिए ये चीज आइडेंटिटी लिख सकते हैं, लेकिन कहां जाके, जी में जाके। आपने देखिए क्या प्रूफ किया, ये क्यों प्रूफ कर रहे हैं ये भी समझिएगा। देखिए ए x1 इनवर्स बराबर हमने x1 इनवर्स ए प्रूफ कर दिया। अब देखिए x1 इनवर्स एक एलिमेंट है जो a के साथ कम्यूट कर रहा है, तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि x1 इनवर्स भी Na का मेंबर होगा, क्योंकि आपको पता है Na में वही मेंबर जाता है जिस जो a के साथ कम्यूट करे, तो आपने x1 इनवर्स को भी a के साथ कम्यूट करा दिया। यानी अगर x1 Na में है तो हमने प्रूफ कर दिया x1 का इनवर्स भी Na में जाएगा। क्यों? क्योंकि x1 इनवर्स भी एक एलिमेंट हो गया जो a के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। ठीक, अब इससे हम एक चीज श्योर हो गए कि x1 इनवर्स भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फोल्ड करेगा, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट Na में है तो हमने दिखा दिया उसका इनवर्स भी Na में जाएगा। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो किसको प्रूफ करना था, हमने तो x1 Na में लिया था, x2 Na में लिया था और हमें x1 x2 इनवर्स को Na में दिखाना है। लेकिन देखिए किसी एलिमेंट को यहाँ हम Na में तभी दिखा पाएंगे जब वो a के साथ क्या करे, कम्यूट करे। तो देखिए अब हमने कंसीडर क्या किया, हम x1 x2 इनवर्स को किसके साथ लेके चले, a,
क्योंकि हम जब तक दिखा नहीं देंगे ये एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेगा कि नहीं, तब तक हम इसको एन ए में नहीं भेज सकते। तो अब देखिए हम एक प्रॉपर्टी ये लिया, हमने x1 x2 इनवर्स ए में लिया। अब देखिए हम जी में जा रहे हैं, क्योंकि हम ए एन ए में रह के कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, क्योंकि एन ए हमारा ना ग्रुप है ना सब ग्रुप है। लेकिन आपको पता है एन ए में जितने भी एलिमेंट हैं, एन ए के अंदर कोई भी एलिमेंट तभी आता है जब वो पहले जी में रहा हो। तो इसका मतलब अगर हमारे पास इस टाइम एन ए के बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो ये सब एलिमेंट जी के भी हैं। अब देखिए जी में हम एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, तो हमने x1 को रोक के x2 इनवर्स ए लिख दिया, और ये किसके अंदर लगा रहे हैं, जी के अंदर जाके लगा रहे हैं प्रॉपर्टी। अब देखिए अब x2 इनवर्स ए, अब देखिए x2 इनवर्स ए, हालांकि ये दोनों एलिमेंट जी में है, लेकिन आपको पता है जी अबेलियन तो है नहीं, तो x2 इनवर्स ए को हम ए x2 इनवर्स नहीं लिख सकते। लेकिन हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर कोई एलिमेंट, ये प्रॉपर्टी देखिए हमने इसीलिए दिखाई कि अगर कोई एलिमेंट Na में है तो हमने दिखा दिया उसका इनवर्स भी Na में होता है। तो यानी x2 अगर Na में है तो x2 इनवर्स भी Na में होगा, और अगर कोई एलिमेंट Na में है तो ग्रुप अबेलियन हो या ना हो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। यानी x2 इनवर्स ए को हम ए x2 इनवर्स देखिए लिख रहे हैं, लेकिन कहां जाके, इन Na में जाके लिख रहे हैं, क्योंकि जी में रह के वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो सकता। चूंकि x2 इनवर्स Na का मेंबर हो चुका है, यहाँ पे हम देखिए दिखा चुके हैं कि अगर कोई एलिमेंट Na में होता है तो उसका इनवर्स भी Na में होता है, तो इसलिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब देखिए हम फिर से सिर्फ एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं, x इंटू ए, ये देखिए। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप फिर किस में जाके लगाएं, जी में, क्योंकि Na ग्रुप नहीं है, एसोसिएटिव लॉ तो ग्रुप में फॉलो होता है, इसलिए हम जी में जाके प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखिए x को हमने शुरुआत में पिक कहां से किया था, देखिए हमने x1 को, एलिमेंट को कहां से लिया था, x1 को, ये x1 है, ये x1 को देखिए आपने कहां एलिमेंट माना था, x1 x2 Na के एलिमेंट है, इसलिए x1 x2 तो a के साथ कम्यूट करेंगे ही। तो अब हमारे पास पता है x1 a x1 के बराबर है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। गौर से देखिए ये जो रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं x1 a को a x1, ये हम फिर किसके अंदर जाके लिख रहे हैं, Na में। अब फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाओ, तो a इंटू x1 x2 इनवर्स, ये फिर जी में जाके लिखे। अब देखिए हमने एक्चुअल प्रूफ क्या कर दिया, देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि दिस x1 x2 इनवर्स a के साथ a टाइम्स x1 x2 इनवर्स बना रहा है। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं x1 x2 इनवर्स a के साथ कम्यूट कर रहा है, इसलिए अब हम बिल्कुल फ्री होके कह सकते हैं कि x1 x2 इनवर्स Na का मेंबर बनेगा, क्योंकि आपको पता है Na में वही मेंबर जाएगा जो a के साथ कम्यूट करे। अब हमने x1 x2 इनवर्स को a के साथ कम्यूट करता हुआ दिखा दिया, इसलिए x1 x2 इनवर्स Na में चला गया। वैसे x1 x2 इनवर्स लिए कहां से थे, देखिए हमने x1 x2 इनवर्स को Na से लिया था। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि Na एक नॉन एम्प्टी है। जिस सेट को सब ग्रुप प्रूफ करना था उस सेट से दो एलिमेंट लिए और x1 x2 इनवर्स को भी आपने Na में दिखा दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि Na इज सब ग्रुप ऑफ जी, यानी Na जी का एक सब ग्रुप हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजर जिसको हम लोग Na कहते हैं, तो आपको पेपर में ये दिया जा सकता है कि क्या ये सेट Na जिसमें G के वो एलिमेंट आ रहे हैं जो A के साथ कम्यूट करते हैं, इज इट सब ग्रुप और नॉट, तो इट इज ए सब ग्रुप, ये एक सब ग्रुप है। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजर इज ऑलवेज ए सब ग्रुप। तो ये थ्योरम थी, इसमें आज आपने तीन चीजें सीखी। देखिए सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप कैसे चेक किया जाता है, सब ग्रुप की कंडीशंस क्या होती हैं, दो सेट अगर सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, दो सेट अगर सब ग्रुप हैं तो उनका यूनियन सब ग्रुप तभी होगा जब पहला सेट दूसरे में हो या दूसरा सेट पहले में हो, आइदर वन इज कंटेन्ड इन अदर और अदर इज कंटेन्ड इन फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन थ्योरम्स को फॉलो करते हैं।